मैम सिर्फ 1 मंथ रह गया है हमारे एग्जाम को, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के एग्जाम को, और हमें ये नहीं पता लग रहा है कि इस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। तो क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से हैं जिसको इसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है? सो डोंट वरी गाइस, यू आर ऑन द राइट वीडियो। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, अगर आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 30 डेज है तो उन 30 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, जिससे कि आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, विच इज ऑल अबाउट हाउ टू रिवाइज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इन 1 मंथ। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं बेटा कि ये जो आपका पेपर है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होके आता है। सेक्शन नंबर 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आपको ये भी मैंने बता रखा है मेरी बाकी की वीडियोस में कि जो ये पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, राइट। अब इसमें 50 मार्क्स का तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा और 50 मार्क्स का मैनेजमेंट का पोर्शन होगा। तो मतलब आपको इक्वल वेटेज मिलने वाली है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की इन योर एग्जाम। तो यानी कि आपको रिवीजन करते टाइम भी दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस ही देनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे 2 टाइप की रिवीजन पे। अब ये 2 टाइप की रिवीजन कैसी होती है, देखिए बेटा। एक होता है स्मॉल रिवीजन्स, स्मॉल रिवीजन। एक होता है बल्क रिवीजन। अब इसका क्या मतलब है? स्मॉल रिवीजन का मतलब है कि आप इंडिविजुअल स्टडी नोट्स को पहले रिवाइज करोगे। इंडिविजुअल स्टडी नोट्स क्या मतलब है मैम इसका? मतलब ये है बेटा, जैसे इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आपके 8 स्टडी नोट्स हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट के पोर्शन में आपके पास 4 स्टडी नोट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल इस पेपर के आपके पास 12 स्टडी नोट्स हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप पहले इंडिविजुअल स्टडी नोट्स को रिवाइज करोगे। मतलब स्टडी नोट नंबर 1 को रिवाइज किया पहले, फिर स्टडी नोट नंबर 2 को रिवाइज किया, फिर स्टडी नोट नंबर 3 को रिवाइज किया। तो यहाँ पे आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो इसे बोलते हैं बेटा स्मॉल रिवीजन। अब हम बात करते हैं बल्क रिवीजन की। अब बल्क रिवीजन का मतलब क्या होता है? जब आपने स्मॉल स्मॉल रिविजन्स कर ली तो हमें करनी चाहिए बल्क रिवीजन। बल्क रिवीजन मतलब कि अब हम अपने आप को पूरा असेस कर रहे हैं पूरे पेपर में कि हम कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। हम मॉक टेस्ट ट्राई कर रहे हैं। अब मॉक टेस्ट में क्या होगा बेटा, इको का भी पोर्शन होगा, साथ में ही मैनेजमेंट का भी पोर्शन होगा, और सारे स्टडी नोट्स के क्वेश्चंस होंगे मॉक टेस्ट में। तो यहाँ पर हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं सब स्टडी नोट्स की एक साथ। तो जब हम रिवीजन करते हैं सब स्टडी नोट्स की एक साथ, यानी कि पूरे पेपर की एक साथ, तो उसे बोलते हैं बेटा बल्क रिवीजन। तो हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी ही यही रहती है कि पहले आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को रिवाइज करिए, स्मॉल रिविजन्स करिए। मतलब पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टडी नोट्स को प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, और फिर बाद में हम जाते हैं बेटा बल्क रिवीजन पे। मतलब जहाँ पर हम सारे के सारे स्टडी नोट्स को रिवाइज एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली रिवाइज नहीं, सारे एक साथ रिवाइज करते हैं। लाइक हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें स्टडी नोट नंबर 1 के भी क्वेश्चन होंगे, 5 के भी क्वेश्चन होंगे, स्टडी नोट नंबर 10 के भी क्वेश्चन होंगे, स्टडी नोट नंबर 12 के भी क्वेश्चन होंगे, एंड जितने भी स्टडी नोट्स हैं उनके क्वेश्चन, मिक्सचर आपको मिलेगा क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर एक साथ हम सारे स्टडी नोट्स के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बल्क रिवीजन। अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। आपको क्या करना है, देखिए आपका जो 30 डेज रिवीजन है ना बेटा, 30 डेज जो आपके पास है रिवीजन के लिए, आप क्या करेंगे, 20 डेज उसमें से आप देंगे स्मॉल रिविजन्स को, ठीक है। और बचे 10 डेज, 10 डेज आप किसे देंगे, बल्क रिवीजन को। ओके, अब ये 20 डेज में क्या है, 20 डेज को भी बेटा 10 10 डेज में स्प्लिट करेंगे, 10 डेज एंड 10 डेज। 10 डेज आपको देने हैं इको के स्टडी नोट्स को रिवाइज करने में,
और 10 डेज आपको देने हैं मैनेजमेंट के स्टडी नोट्स को रिवाइज करने में, इंडिविजुअल स्टडी नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए 10 डेज, मैनेजमेंट के लिए 10 डेज। बाकी बल्क रिवीजन यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करना, मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करना, ये 10 डेज। तो ये कुछ 30 डेज का ये ओवरव्यू है। अब इन डेप्थ देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इंडिविजुअल स्टडी नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको कितना टाइम डिवोट करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरऑल आपको सारे के सारे स्टडी नोट्स रिवाइज करने में 10 डेज डिवोट करना है इको के। अब हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल स्टडी नोट्स में कितना आपको टाइम देना है। तो देखिए, basic concept study note number 1, which is basic concepts of economics, which is very easy chapter, so we'll devote only 1 day for this. Theory of demand and supply, ये तो हमें रटा ही होता है। वैसे भी जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा, जितने भी स्टडी नोट्स हैं, ये सारे हमने क्लास 11th या क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये हमें ऑलरेडी टिप्स पे ही होती हैं, बट रिवीजन तो खैर करनी ही है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि हम कोर्स तो कंप्लीट कर ही चुके हैं ना, तो ऑलरेडी हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, बट एक बार रिवीजन करनी होती है तो ये बहुत क्विकली रिवाइज हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये सारी चीज़ें, बहुत मीडियम लेवल की चीज़ें हैं। तो थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में भी हम 1 डे डिवोट करेंगे, ठीक है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन में भी 1 डे डिवोट करेंगे। थियरी ऑफ कॉस्ट में भी 1 डे डिवोट करेंगे। ये जो फर्स्ट 4 स्टडी नोट्स हैं इनके लिए हमने 1 डे एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्केट चैप्टर की। ये भी बेटा क्लास 11 में आपने स्टडी किया हुआ है, लेकिन इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वेटेज इंडिविजुअली ही 20 मार्क्स की है, तो यहाँ पर हम 3 डेज लगा देंगे इसको रिवाइज करने में, ताकि यहाँ पर तो हम प्रॉपर 20 डेज तो लेकर जाएं। आगे बेटा मनी में 1 डे, बहुत ही बेसिक है। बैंक में भी 1 डे लगाएंगे आप। नेक्स्ट स्टडी नोट नंबर 8 मनी मार्केट, इसमें भी 1 डे। तो यहाँ पे आप देखिए ओवरऑल मैंने आपको 10 डेज कैसे स्पेंड करने हैं इनके ऊपर ये बता दिया, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में देर आर 4 स्टडी नोट्स। स्टडी नोट नंबर 9 मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टडी नोट नंबर 10 मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, स्टडी नोट नंबर 11 लीडरशिप एंड मोटिवेशन, स्टडी नोट नंबर 12 डिसीजन मेकिंग। अब इसमें आपको किस तरीके से डिवोट करने हैं डेज वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ओवरऑल हम 10 डेज डिवोट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस आ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेशन आ जाता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर हम इसे 4 डेज दे दें, ठीक है। आगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आप 2 डेज दे दीजिए। आगे बेटा लीडरशिप एंड मोटिवेशन अगेन 2 डेज, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखी हैं। डिसीजन मेकिंग 2 डेज, ठीक है। तो अगर आपको ये डिसीजन मेकिंग थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो 2 to 3 डेज यहाँ पर दे दीजिए और यहाँ पर आप 3 डेज कर दीजिए मैनेजमेंट प्रोसेस में। तो कुछ इस तरीके का आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया है कि कैसे आपको 10 डेज डिवोट करने हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के स्टडी नोट्स करने के लिए। आगे अब हम बात करेंगे बेटा बल्क रिवीजन। टेन डेज। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, ICMAI इंस्टीट्यूट जो आपका है, आपको पता है कि वो मॉक टेस्ट निकालता है अपने हर पेपर के 15-20 दिन पहले। तो ये मॉक टेस्ट आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट के। दूसरा बेटा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तीसरा आपको पता है कि स्टडी मटेरियल की जो बुकलेट है, ICMAI की जो स्टडी मटेरियल की बुकलेट है, उसके जो बैक एक्सरसाइजेस के MCQs है वो आपको ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट बिट क्वेश्चंस ज़रूर कर लें, इसको छोड़कर मत जाएं। बिट क्वेश्चंस मतलब जो बेटा ICMAI जो अपनी बुकलेट अलग से इशू करता है MCQ की, उसके अंदर जितने भी MCQ के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर कर लें।
तो ये 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है फॉर द लास्ट 10 डेज। तो आप देखना बेटा, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी स्ट्रैटेजी कैसी लगी, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। एंड यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।